इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। पंजाब में कांग्रेस पार्टी ने एक नया मुख्यमंत्री तो बना दिया, लेकिन अभी राज्य में काफी कुछ होना बाकी है, क्योंकि पंजाब कांग्रेस में घमासान अब भी जारी है। पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी की शपथ के साथ ही नया झगड़ा शुरू हो चुका है। पार्टी के सीनियर नेता सुनील जाखड़ ने प्रभारी हरीश रावत के उस बयान पर ऐतराज जताया जिसमें उन्होंने सिद्धू के नेतृत्व में अगला चुनाव लड़ने की बात की थी। तो क्या अब यह मतलब निकाला जाए कि पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत ये साफ साफ कह रहे हैं कि सिद्धू ही पंजाब के असली बॉस हैं और चरणजीत सिंह चन्नी सिर्फ 4 दिन के कप्तान हैं? आखिर पंजाब कांग्रेस में किसके चेहरे पर चुनाव लड़ेगी? क्या दलित मुख्यमंत्री को चुनाव के बाद जीतने की सूरत में कुर्सी से हटा दिया जाएगा? तो क्या चरणजीत सिंह चन्नी सिर्फ एक पार्ट टाइम सीएम है? यह बात आज बहुत सारे अलग अलग पार्टी के नेताओं ने कही और इसी पर आज कुरुक्षेत्र की बहस भी होगी। लेकिन सबसे पहले सुन लेते हैं पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने हरीश रावत के उस बयान पर क्या रिएक्शन दिया जिसमें रावत ने अगले चुनाव में सिद्धू को सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट करने का इशारा किया था। मैंने जो बात कही थी, अपनी चिंता एज ए कांग्रेसमैन जाहिर की थी। आज मौका है हमारे नव नियुक्त मुख्यमंत्री के हाथ मजबूत करने का, और इस किस्म के बयान, और वो भी एक इतने बड़े जिम्मेवार व्यक्ति और इतने सीनियर सीजन पॉलिटिशियन हरीश रावत जी, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, मुख्यमंत्री का इलेक्शन अब फिर लड़ने जा रहे हैं, वहाँ पे तैयारी इलेक्शन की उत्तराखंड में भी है, उनसे इस किस्म का इट वाज अवॉइडेबल साहब, लेट्स पुट इट दिस वे। कोई इस बयान की कोई मायने नहीं था, तो अवॉइड करना चाहिए था। और ये चिंता मैं समझता हूँ आई स्टैंड विंडिकेटेड। जो मैंने चिंता जाहिर की उसके ऊपर हाई कमांड का मोहर लग गई। और अब देखिए, सुनिए वो बयान जिसने चंडीगढ़ से दिल्ली तक कांग्रेस पार्टी को हिलाकर रख दिया। पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत ने कह दिया था कि 2022 में पार्टी का चेहरा कौन होगा ये तो हाईकमान तय करेगा, लेकिन प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू हैं, कमेटी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और सिद्धू बहुत लोकप्रिय हैं। देखिए, चेहरा कौन होगा ये तय करेगी कांग्रेस प्रेसिडेंट। ये काम हमको नहीं करना होता है, लेकिन जो यहाँ के हालात हैं उसमें मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल के साथ ही सब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री सिद्धू हैं, जिनकी लोकप्रियता बहुत अधिक है। चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब का मुख्यमंत्री बनाए जाने पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस पार्टी पर जोरदार हमला बोला। मायावती ने कहा कि ये सिर्फ पार्ट टाइम के लिए दलित को कांग्रेस ने मुख्यमंत्री बनाया है और 2022 में पंजाब में एक नया चेहरा देगी कांग्रेस। मतलब मायावती ने यह जता दिया कि अकाली और बीएसपी के गठबंधन की वजह से कांग्रेस पार्टी घबरा गई है। मीडिया के जरिए आज ही मुझे ये भी मालूम हुआ कि पंजाब में आगामी विधानसभा चुनाव इनके नेतृत्व में नहीं बल्कि गैर दलित के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा, जिससे भी ये साफ जाहिर हो जाता है कि कांग्रेस पार्टी का दलितों पर अभी तक भी पूरा भरोसा नहीं जमा है। किंतु इनके इस दोहरे चाल चरित्र व चेहरे आदि से वहाँ के खासकर दलित वर्ग के लोगों को जरूर सावधान रहना है। लेकिन इससे ये भी स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी यहाँ अकाली दल व बीएसपी के बने गठबंधन से काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई है, और मुझे ये पूरा भरोसा है कि पंजाब के दलित वर्ग के लोग भी इनके इस हथकंडे के बहकावे में कतई भी नहीं आने वाले हैं। कुरुक्षेत्र के आज के बहस में जुड़ने वाले हैं सभी मेहमान। बात करेंगे कि क्या कांग्रेस ने पंजाब में अपना झगड़ा खत्म किया है या सिर्फ टाला है। चन्नी आज सीएम हैं, लेकिन पंजाब के असली बॉस सिद्धू हैं। चन्नी सीएम रहेंगे, लेकिन चुनाव लड़ा जाएगा सिद्धू के नेतृत्व में। बात होगी कुरुक्षेत्र में सारे मेहमानों के साथ। कुरुक्षेत्र में आज हम कर रहे हैं पंजाब की बात। इस वक्त 2 मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अभय दुबे जी, स्वागत है अभय जी आपका, और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता नवदीप जिंदा साहब। नवदीप जी, आपका बहुत स्वागत है। और आपको बता दें, हमें गौरव भाटिया भारतीय जनता पार्टी से और उनके अलावा पवन कुमार टीनू, ये अकाली दल के एमएलए हैं, वो भी हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करने जा रहे हैं।
अभय दुबे साहब, देखिए चर्चाएं सुबह से चल रही हैं, हम सारी बातें कर चुके हैं, लेकिन सवाल ये जो आपके सामने इस वक्त रखा जा रहा है कि ये जो प्रचार हुआ कि पंजाब को इतिहास में पहली बार दलित सीएम मिला, क्या ये केवल 4 महीने की कहानी है? क्या चन्नी जी केवल 4 महीने के मुख्यमंत्री हैं? और इस विवाद को किसी व्यक्ति ने बाहर से नहीं उठाया, बल्कि यह आपके प्रभारी हरीश रावत जी के बयान से उठा, जिसकी सबसे पहले आलोचना आपके पूर्व पंजाब प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने की। सौरभ जी, मैं समूचे देश की तरफ से, देश के वंचित वर्ग की तरफ से अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति को पंजाब में अग्रणी भूमिका दी, इसके लिए बहुत शुभकामनाएं देता हूं और दलों से ऊपर उठकर दिल से मैं बधाई देता हूं। एक नए युग की शुरुआत पंजाब में हुई है, क्योंकि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि अंतिम पंक्ति में खड़े हुए आदमी और वो बच्चा दलित समाज का जब वो पैदा हुआ जिसके छत पर सर नहीं था, सर पर छत नहीं थी, जिसकी मां दीवारों को लीप कर संवारती थी, जिसके पिताजी घर घर टेंट लगाने जाया करते थे, ऐसे परिवार को आज दायित्व दिया है पंजाब के उत्थान का, पंजाब के विकास का, पंजाब में अग्रणी भूमिका का। जहां तक बात है तो मुझे एक राजनीतिक दल बताइए जिसका संगठनात्मक दृष्टिकोण से उसका अध्यक्ष, संगठन का अध्यक्ष चुनाव में नहीं जाता हो या संगठन का नेतृत्व नहीं करता हो। मुख्यमंत्री बनाए तो स्वाभाविक रूप से मुख्यमंत्री ही नेतृत्व करेंगे, अपने कृतित्व के आधार पर, अपने कार्यक्रमों के आधार पर जनता के बीच जाएंगे और वो चुनाव लड़ेंगे और हम 110 सीटें पंजाब में जीतकर बताएंगे। अभिजीत, जिसको आप स्वाभाविक कह रहे हैं, ये बात हरीश रावत जी ने नहीं कही। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पूरा मंत्रिमंडल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा, जिसके अध्यक्ष सिद्धू और सिद्धू बड़े लोकप्रिय हैं। ये मैं उनको कोट कर रहा हूं। सौरभ जी, संगठन के आदमी है हरीश रावत जी, उनका दृष्टिकोण संगठनात्मक दृष्टिकोण से वही होगा। सभी राजनीतिक दल के जो संगठन के कार्यकर्ताओं से आप पूछेंगे तो स्वाभाविक रूप से सरकार का नेतृत्व मुख्यमंत्री करते हैं, संगठन का नेतृत्व उसके प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष करते हैं। तो इसमें अस्वाभाविक बयान कहां है? अरे हमने तो बनाया साहब, हमने पंजाब को एक पहला दलित मुख्यमंत्री दिया, पंजाब को नए सिरे से उसके पुनरुत्थान, अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों को करने का दायित्व आपने पंजाब को दलित मुख्यमंत्री दिया, इसके लिए आपको शुभकामनाएं। पंजाब का ही नहीं, पूरे देश का दलित समाज इससे बड़ा हर्ष में है, खुश है। लेकिन मैं फिर वही बात कह रहा हूं कि यह केवल 4 महीने के मुख्यमंत्री तो नहीं है। अच्छा बताइए कि अगर यह इतना अस्वाभाविक है सवाल उठाना जो आज हम पूछ रहे हैं आपसे, तो फिर इसकी आलोचना सुनील जाखड़ ने क्यों की? वो क्यों कहते हैं कि यह बात हमारी समझ से परे है कि हरीश रावत जैसे व्यक्ति आज के दिन जब उनको शपथ लेनी है उस दिन ऐसी बात कर रहे हैं? नहीं सौरभ जी, देखिए ये प्रश्न पूछने पर निर्भर करता है और हरीश रावत जी से भी आप अगर देखेंगे तो वो जो टेलीविजन का पत्रकार थे, उन्होंने प्रश्न ही इस दृष्टिकोण से पूछा कि संगठन का नेतृत्व, तो उन्होंने वैसा जवाब दिया। सुनील जाखड़ जी को अगर पूरे तथ्य बताए जाते, अगर वो देखते, तो देखिए ये स्वाभाविक है, अगर चीफ मिनिस्टर बने हैं तो चीफ मिनिस्टर के नेतृत्व में चुनाव होगा और चीफ मिनिस्टर, और सुनिए, संगठन का नेतृत्व सिद्धू जी करते हैं, प्रदेश अध्यक्ष वो स्वाभाविक रूप से संगठन का नेतृत्व, चीफ मिनिस्टर चन्नी जी बने हैं और चुनाव के बाद अगर आपकी पार्टी जीत गई तो चीफ मिनिस्टर चरणजीत चन्नी ही होंगे, ये भी कही ना साथ में। अरे इसमें संशय है क्या? चलिए ठीक, बनाया क्यों हमने मुख्यमंत्री? इसमें किसी प्रकार का संशय किसी को नहीं रहना चाहिए। मैं आज स्पष्ट कर दूं आपको, कोई भी राजनीतिक दल हो, उसके संगठन का मुखिया संगठनात्मक दृष्टिकोण से चुनाव लड़ता है, वो नेतृत्व करता है, बूथ लेवल तक चुनाव लड़ना होता है और मुख्यमंत्री अपने कृतित्व, अपने कार्यक्रमों के आधार पर चुनाव में जाते हैं। ठीक है, मैं तो इसको अपने लिए अपने चैनल पर हेडलाइन बना रहा हूं। अभय दुबे जी, अब हमारे साथ गौरव भाटिया भी जुड़ गए हैं और हमारे साथ पवन कुमार टीनू भी जुड़ गए हैं। स्वागत आप दोनों का। अभय दुबे जी, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता इंडिया टीवी पर यह कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी 2022 में पंजाब का चुनाव जीती तो चरणजीत सिंह चन्नी ही मुख्यमंत्री होंगे। उनके लिहाज से इसमें कोई संशय किसी को नहीं रहना चाहिए। गौरव भाटिया जी। देखिए सौरभ जी, सबसे पहले तो ये जो अगर है यही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि कांग्रेस के चुनाव जीतने नहीं जा रही है। और मैं बताऊं, ये कांग्रेस की मनोस्थिति रहती है, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। मैं अभय भाई हमारे साथी हैं, सुन रहा था बड़े ध्यान से। उन्होंने अपनी पार्टी के जो लीडर हैं उन्हीं के वक्तव्य नहीं सुने, ऐसा लग रहा है। आप कहते हैं दलित समाज के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया। अगर आपने मुख्यमंत्री बनाया
और सम्मान दिया, तो आपको उनके नेतृत्व पे ही भरोसा नहीं है क्या? क्यों हरीश रावत जी ने ये बात कही? और जब सारा डैमेज हो चुका था, जब इनकी असली मंशा बाहर आ गई, तो ये सुरजेवाला जी का बयान सुने। सुरजेवाला जी को कहना पड़ा कि भाई दोनों के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, दोनों बड़े अच्छे नेता हैं। ये इसीलिए हुआ क्योंकि पहले इन्होंने अपमानित किया। और दूसरा बड़ा मुद्दा जो मैं आपके चैनल पे उठाता हूं, आप बताइए नवजोत सिंह सिद्धू के बारे में कैप्टन अमरिंदर सिंह क्या कह रहे? छोड़िए हम क्या कह रहे। उन्होंने कहा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है नवजोत सिंह सिद्धू जी। उनकी जो मित्रता है वो इमरान खान, बाजवा और पाकिस्तान से उनकी यारी है। मेरा यार जीवे, मेरा यार जीवे, इमरान जीवे। कौन भावुक हुआ था? हम तो नहीं हुए थे। अब कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस वक्तव्य का जवाब भी यही देंगे। तीसरी बात, इन्होंने कहा दलित आखिरी पंक्ति में जो आखिरी व्यक्ति है उसको हम लोग मजबूत करते हैं जी। आप याद करिए सौरभ जी, अभी दिल्ली में एक बहुत ही दर्दनाक दुराचार का मामला आया था। एक माइनर बच्ची थी, दलित समाज से थी, और इंसाफ तो सबको मिलना चाहिए। राहुल गांधी ने उसकी एक तस्वीर उसके जो पिता माता के साथ ट्वीट करी। हम लोगों ने वो मुद्दा उठाया कि वो अपराध है। उस दलित परिवार के बारे में राहुल गांधी ने क्यों नहीं सोचा? क्योंकि वो एक बच्ची थी और गांधी परिवार की नहीं थी जी। और मैं अंत कर रहा हूं, एक बात और, ये जो चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री बने हैं, एक महिला के ऊपर साथ इन्होंने ऐसा अभद्र मैसेज दिया कि आज नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने भी कहा है कि इसकी जांच होनी चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, ना एफआईआर हुई, ना जांच हुई, ना सजा हुई। तो ये भाई कैसी कांग्रेस है? चलिए ठीक है, उरेखा शर्मा जी का बयान है जो कि राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष है, वो हम सुना भी देंगे थोड़ी देर में, हमारे पास वो बयान है। लेकिन आपने बहुत सारे विषय एक बार में कह दिए हैं। मैं थोड़ा पॉलिटिकल एंगल पर रहना चाहता हूं बाकी मेहमानों के पास जाने से पहले। गौरव भाटिया, आप ही से एक बात, अभी आपके सामने अभय दुबे ने कहा कि चरणजीत सिंह चन्नी चुनाव जीतने की सूरत में हमारे मुख्यमंत्री रहेंगे, इस पर कोई शक ना करे। अब इनकी बात पर यकीन करें, हरीश रावत की बात पर यकीन करें, अभी आपने सुरजेवाला जी की बात कोट करी, क्या मतलब निकालें? सौरभ जी आप मुझे बताइए कि ये तो ऐसा कंफ्यूजन है कि कितने खेमे बन गए। पहला खेमा है कैप्टन अमरिंदर सिंह का, वो तो शपथ ग्रहण में भी नहीं आए, जो मुझे दिखा आप ही के चैनल पे मैं न्यूज देख रहा था। दूसरा खेमा है सिद्धू का, वो सोच रहे थे ठोको ताली करेंगे, ठोको ताली मुख्यमंत्री बन गए, वो भी मुख्यमंत्री नहीं बने। तीसरा जाखड़ जी ने आज जो कहा है, हमने तो कहा नहीं, हरीश रावत जी ने एक और बात कही, और चन्नी जी का एक और खेमा है। अब आप बताइए, इतने खेमे बन गए हैं, आप किसकी बात पे यकीन करेंगे? मैं जरा फिर तो अभय दुबे जी को सबसे ज्यादा सम्मानित अभय जी ठीक है, आज आपके लिए बहुत सवाल होंगे, थोड़ा बाकी दो लोगों को भी सुन लीजिए, उसके बाद आप इकट्ठा जवाब दीजिएगा। आपको मैं पूरा समय दूंगा आपको। पवन जी के पास जाना चाहता हूं। पवन जी, आपकी पार्टी ने भी, आपकी सहयोगी पार्टी ने भी, मायावती जी ने बड़ा खुलकर के ये कहा है कि ये छलावा है जो आज ये कांग्रेस पार्टी एक दलित मुख्यमंत्री को घोषित करने की बात कर रही है। उन्होंने कहा कि 5 साल के लिए बनाते, लंबा टर्म देते, चुनाव के बाद किसी और को बना देंगे। अभी आप अभय जी को सुन रहे हैं, कांग्रेसियों के और बयान सुन रहे हैं। क्या आपको एतबार है कि चन्नी ही रहेंगे मुख्यमंत्री अगर ये जीत जाते हैं तो? देखिए, मुझे तो ये लगता है ये पंजाब के जीतन राम मांझी बनने वाले हैं। अच्छा, जैसे बिहार के जीतन राम मांझी थे, ये कुछ समय के इनको, जैसे हमारे पंजाब में कहते हैं ना, कांटों पे घसीटने वाली बात है। कांग्रेस की बुरी हालत है पंजाब में, कोई वायदा इन्होंने पूरा नहीं किया। कैप्टन अमरिंदर सिंह को साइडलाइन करके कांग्रेस लोगों के साथ धोखा कर रही है कि शायद दोबारा से हम लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं। इसलिए पहले तो सुनील जाखड़ जी का नाम आ गया, 2 दिन में 5 नाम आ गए मुख्यमंत्री के। फिर अंबिका सोनी जी का आ गया, फिर सुखजिंदर सिंह रंधावा जी का आ गया, उनके घर में तो लड्डू भी बट गए थे, ढोल डकारे भी बज गए थे जी। लास्ट में जाके फिर चरणजीत सिंह चन्नी का नाम आया। ये मजबूरी में से निकला हुआ फैसला है, ये डर में से। एक नाम भूल गया, बीच में सिद्धू जी का भी नाम आया था। जी, ये डर में से निकला हुआ फैसला है, क्योंकि इनको पता है जो राजनीतिक जमीन है कांग्रेस के नीचे से खिसक चुकी है। कोई भी सेक्शन इनको अब पसंद नहीं करता।
अब सारे मुलाजिम देख लीजिए, विद्यार्थी देख लीजिए, कारोबारी देख लीजिए जी, हर सेक्शन रोड पे है। ठीक है। और पंजाब की कांग्रेस सरकार डंडे उनके ऊपर बरसा। अच्छा देखिए, इसका फैसला तो जनता कर देगी। पवन जी, मैं तो आपसे आज पॉलिटिकल बात करना चाह रहा हूं आपसे। मुझे ये बताइए कि पंजाब में इस वक्त कांग्रेस पार्टी में किसकी चलती है, किसके फैसले माने जाते हैं सारे? देखिए, अभी आज से पहले तक तो सारे कैप्टन अमरिंदर सिंह के फैसले थे। कैप्टन अमरिंदर सिंह केंद्र के जो इनके नेतृत्व हैं उनके फैसले मानते थे। जो मैनिफेस्टो था वो भी उनके ऊपर भी फोटो सोनिया जी की थी, राहुल गांधी जी की थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह की थी। ठीक है। लेकिन अब क्योंकि अब कैप्टन अमरिंदर के ऊपर सारा भार डाल दिया गया है, तो उनको एक साइड पे करके कांग्रेस सोचती है कि अब दोबारा से पंजाब के लोगों के साथ धोखा कर लेंगे। ऐसा होने वाला नहीं है। एक टाइम था 1996 में, मैं बताता हूं आपको, जब बीएसपी की बहुत बड़ी मूवमेंट थी पंजाब में, तब भी राजेंद्र कौर भट्टल को चीफ मिनिस्टर बनाया था और दुआबे के सारे ही विधायक थे जो दलित, उनको कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया था। सिर्फ राजसी अपनी सत्ता बचाने के लिए कि शायद दलित हमें वोट डाल देंगे, ज्यादा से ज्यादा मिनिस्टर बना दो। उसके बाद क्या हाल हुआ था इनका 97 में, सिर्फ 14 एमएलए बने थे कांग्रेस के। पंजाब के लोग बड़े अक्लमंद हैं, वो समझते हैं कि ये 3.5 महीने का मुख्यमंत्री जो चन्नी को बनाया है, इससे कोई फायदा नहीं होगा। चलिए ठीक है, जवाब दीजिए आप। अभय दुबे जवाब दे दें गौरव भाटिया जी की बात का भी, पवन जी का भी, उसके बाद नवदीप जी के पास जाता हूं। जी देखिए, मैं गौरव भाटिया जी की बात से प्रारंभ करता हूं। देखिए, क्या ये कह रहे थे कि अमरिंदर सिंह जी नाराज है? नाराजगी क्या होती जानते हैं? आडवाणी जी जो चिट्ठी लिखते हैं कि नानाजी देशमुख और अटल बिहारी वाजपेयी की भाजपा नहीं रही, नरेंद्र मोदी अपने निजी हित साधने के लिए पार्टी पर कब्जा करना चाहते हैं। नाराजगी क्या होती जानते हैं? मुरली मनोहर जोशी जी कहते हैं कि उस विद्यार्थी को नंबर क्या दूं जिसने हमारी बात कर रहे हैं, हम तो इनसे पूछ रहे हैं। मीटू में किसी ने एक शिकायत नहीं की। ये तो प्रधानमंत्री जी पर भी आरोप लगा था महिला की जासूसी का। तो क्या कहेंगे आप? देखिए, निराधार बातों का आधार नहीं होता। और ये कौन कह रहा है? नहीं, अभय दुबे जी इस मामले को इतना हल्का करके मत आंकिए। इसमें राज्य महिला आयोग ने भी नोटिस दिया था। आज राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा ने इस पर बयान दिया। आपने शिकायत की राज्य महिला आयोग को? किसने शिकायत की? राज्य महिला आयोग ने पंजाब की सरकार को नोटिस भेजा था कि नहीं भेजा था? क्या आप इतना बताइए। तो किसने किसी की शिकायत पर भेजेगा नोटिस? आप इतना तो बताइए, नोटिस दिया था कि नहीं दिया था? अरे कैप्टन अमरिंदर सिंह का बयान है ऑन रिकॉर्ड। हाँ, मैंने माफी मंगवाई है चन्नी से। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खुलकर कहा था मैंने माफी मंगवाई है। अरे सौरभ जी, देखिए कंटेंट मैं तो पूछ रहा हूं आपसे। भाजपा ने शिकायत की, आपने शिकायत, किसने शिकायत की? बगैर शिकायत के नोटिस सर्व हो रहे हैं क्योंकि एक दलित मुख्यमंत्री बन गया तो पेट में दर्द होने लगा। दूसरी बात बताता हूं, कौन बोल रहा है ये वो भारतीय जनता पार्टी बोल रही है जिसकी 3 सीट है पंजाब। 20 लड़े थे, 3 सीटें। कौन बहुजन समाज पार्टी बोल रही है जो 111 सीट पर लड़े, 10 पर जमानत जब्त हो गई। वो अकाली दल जिसकी 15 सीटें, 93, 94 का उदाहरण दे रहे, पिछले चुनाव का उदाहरण दीजिए। 15 सीटें लिखकर रखिए। सैनी जी मुख्यमंत्री बने हैं, सिद्धू प्रदेश बने हैं, सिद्धू प्रदेश अध्यक्ष है। 110 सीटें कांग्रेस पंजाब में जीतेगी। अरे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस किसानों के खिलाफ की इन्होंने इस कृषि कानून के समर्थन में। मोदी जी क्या जवाब देंगे? बर्बरता से देश भर में किसानों को पीट रहे हैं। पंजाब के किसानों को, हरियाणा के किसानों को, उत्तर प्रदेश के किसानों को दिल्ली की सीमा पर बर्बरता से मारा। विश्व अहिंसा दिवस के दिन भी क्या आप कह रहे हैं आपको 110 सीटें आएंगी इस बार कम से कम, है? आप में याद रखिएगा इस शो को, आप इस कार्यक्रम को याद रखिएगा। पंजाब में सीटें कितनी है टोटल? पंजाब में कितनी सीटें हैं टोटल? एक बार मेरे ख्याल से 117 सीटें हैं। मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे 117 में से अच्छा 117 में से 110 कांग्रेस को आएंगे, तो इनको कितनी मिलेंगी? या आप ही दे दीजिए, बांट दीजिए। जब सारी आपने अपने पास रखनी तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जब चरम पर प्रधानमंत्री जी का थे तब 3 सीटें थी पंजाब में जी। बहुजन समाज पार्टी की 0, अकाली दल की 15। इनको नवदीप जी, आम आदमी पार्टी की तो बताइए। आम आदमी पार्टी नवदीप जी बैठे हैं। आम आदमी पार्टी की 20 सीटें और इनका वोट परसेंटेज अकाली दल से भी कम था। समझ लीजिए, जब ये कह रहे थे कि हमारी सरकार बन गई, घोषणा कर दी थी। ठीक है, जवाब दे देंगे। नवदीप जी, अभय दुबे कह रहे हैं 117 में से 110 सीटें आएंगी चन्नी जी की बदौलत। दुबे जी
आपको मेरा ख्याल पंजाब का सभी गांव का शहरों का जाकर दौरा करना चाहिए कि आपके क्या हालात है पंजाब की, आपके क्या हालात है पंजाब में। चलो आपने चन्नी जी को मुख्यमंत्री घोषित किया, मैं मानता हूं, चलो वेलकम करता हूं। अगर चन्नी साहब जो आपका मैनिफेस्टो था, घर घर को 5-5 मरले का प्लाट और घर घर में रोजगार, अच्छे स्कूल, और जो साधु सिंह धर्मसोत ने जो कबला किया है इतना बड़ा, उसको फड़के कान जेल में डालें। सिर्फ 100 दिन का मुख्यमंत्री बनाने से बात नहीं चलेगी। आप पंजाब में टोटली फेल हो चुके हो, आपने अपने मैनिफेस्टो का एक काम तक नहीं किया, और सिर्फ आज एक पत्ता आपने जो कहा है दलित का। ऐसा नवदीप जी ये तो मानते नहीं ना इस बात को, ये कह रहे हैं कि भाई आप कैसे कह सकते हैं कि वो 90 दिन के मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं। सर इनकी स्टेट, ये तो एक दिन में 5-5 मुख्यमंत्री बनाते हैं, एक दिन 2 दिन में 5-5, इनको किसी को पर भरोसा ही नहीं है। और इन्होंने देखा कि पंजाब के ऊपर 3 लाख करोड़ का कर्जा है, पंजाब का जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो था उसको कैसे हम करेंगे, तो एक पत्ता ये खेल कर देखो। मैं बोलता हूं अगर आपने मुख्यमंत्री बनाना था 5 साल देते। जब बात होती है कि चन्नी साहब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, तो 5 साल मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया आपने उनको। और पंजाब में देखें दलित भाईचारे का क्या हाल आज, पंजाब में कभी घूमो, गांव में। अच्छा चलिए ठीक है, तो बताइए चन्नी जी नहीं तो चन्नी जी आप कह रहे हैं 90 दिन के मुख्यमंत्री हैं, सिद्धू साहब के होने से कोई असर पड़ेगा क्या? आज सिद्धू साहब की चलती है पंजाब कांग्रेस में। सर सिद्धू साहब हवा में सिक्सर लगाने वाले आदमी हैं, ओनली ट्वीट पे सिर्फ राजनीति करते हैं, उनका पंजाब से कोई लेना देना नहीं है। सिद्धू साहब तो देखते हैं कि कब गेम चलेगी, उनकी कब गेम भारी पड़ेगी। देखो बिल्कुल जो रावत जी ने बयान दिया, हरीश रावत जी ने सिद्धू साहब के जो उनकी, मैं जरा एक मिनट नवदीप जी आपको मैं रोक रहा हूं, एक खबर बीच में आ रही है और दुखद खबर है, मैं जरा दर्शकों को बता दूं इसके बारे में। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी, उनका निधन हो गया है और प्रयागराज के बाघंबरी मठ में संदिग्ध हालत में उनका शव मिला है, और उनकी मृत्यु कैसे हुई है ये अभी स्पष्ट नहीं है। ये प्रयागराज के बाघंबरी मठ में उनके निधन की खबर आई है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी के निधन के बारे में हम आपको बता रहे हैं, और इसमें जो गंभीर बात है वो ये कि कैसे उनकी मृत्यु हुई, किन हालात में हुई, ये भी तय नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि कुछ संदिग्ध मामला ये जरूर है। इस खबर पर आपको हम आगे जो है लगातार अपडेट करते रहेंगे, जैसे जैसे और डिटेल्स जो हैं वो हमारे पास आएंगी। हम ये बात पंजाब के हालात पर बात कर रहे थे, वापस हम कुरुक्षेत्र की बहस पर लौटते हैं। तो अभी नवदीप जी ने कहा कि ना तो सिद्धू जी को कुछ मालूम है पंजाब के बारे में अभय जी, और चन्नी साहब जो है वो 3 महीने बाद वैसे ही विदा हो जाएंगे, आप जीते तो भी हारे तो भी। देखिए सौरभ जी, खुशफहमी के लिए इनकी ख्याल अच्छा है, इनको पता है इनकी जमीन ही नहीं है वहां पर। ये जो तीनों राजनीतिक दल यहां बैठे हैं, विश्वास मानिए पिछला चुनाव है ना, इनका परफॉर्मेंस दिखाई दे रहा है, और कांग्रेस पार्टी ने जो प्रोमिसेस पंजाब से किए उसको फुलफिल किए। मेरे पास प्रमाण है, अकाली दल ने 7 प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अभय जी आपने अगर अपने वादे पूरे किए तो कैप्टन साहब को क्यों हटाया? बिल्कुल, देखिए ये हमने उस समय भी इसको बड़ा डिस्कस किया था। अंततः ये राजनीतिक दल का निर्णय, विधायकों ने जो अपनी मंशा जाहिर की, नेतृत्व परिवर्तन की, केंद्रीय नेतृत्व से कहा, उसके बाद एक प्रक्रियागत तरीके से हमने वहां मुख्यमंत्री बदला। लेकिन हमारे यहां ऐसा नहीं होता कि कर्नाटक का मुख्यमंत्री बदल दिया और येदुरप्पा जी जार जार रोए हैं। हमारे यहां ऐसा नहीं होता कि गुजरात में किया और नितिन पटेल जी जार जार और तार तार होकर सबके सामने आए। उत्तराखंड में 3 मुख्यमंत्री इन लोगों ने बदल दिए। वहां किसी विधायक ने डिमांड नहीं की, वहां किसी ने नहीं केंद्रीय नेतृत्व से कहा। और ये तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बदलना चाहते थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया से प्रधानमंत्री के फोटो हटा दिए, फोन उठाना बंद कर दिए। इसका जवाब ये गौरव भाटिया यहां दे देंगे, बैठे हैं। लेकिन आपने सही कहा, इनके मंत्री मुख्यमंत्री अगर रोए, किसी ने ये तो नहीं कहा कि मुझे बेइज्जत करके निकाला, किसी ने ये तो नहीं कहा कि मुझे अपमानित किया, किसी ने ये तो नहीं कहा कि मेरी पार्टी का प्रमुख जो है वो एंटी नेशनल है। नहीं, देखिए सौरभ जी, बड़ों की डांट आशीष के समान होती है। लेकिन मैं बता दूं, जो बिरयानी खाने जा रहे हैं पाकिस्तान, और जो आईएसआई को जांच के लिए बुला रहे हैं, जो क्राइम सीन पर जो कल्प्रिट है उसको बुला रहे हैं पाकिस्तान के, वो हमें दुहाई नहीं दे पाकिस्तान के बारे में। ये थोड़ी दे रहे हो, कैप्टन साहब दुहाई दे रहे हैं, वो कैप्टन साहब दुहाई दे रहे हैं। नहीं, वो दे सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी नहीं दे सकती। जो तालिबान, गौरव भाटिया जवाब देते हैं। ठीक है, चर्चा हो जाएगी। ठीक है गौरव जी।
बोलिए। देखिए, सबसे पहले तो अभय जी ने कहा फर्क है, मैं तो कह रहा हूं बिल्कुल फर्क है। हमने देखा गुजरात में नए मुख्यमंत्री ने शपथ ली और विजय रूपानी जी वहां उपस्थित थे, दिखा रहे थे कि संगठन की ताकत क्या होती है, समाज की सेवा में हम लोग समर्पित हैं। आज कैप्टन अमरिंदर सिंह जी तो कहीं दिखाई नहीं दिए। और जब पूछा गया तो रूपानी जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा मैं गौरवान्वित हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे यह अवसर दिया है कि मैं जनता की सेवा करूं। और कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा मैं अपमानित हूं। सोनिया गांधी को मैंने फोन किया, सोनिया गांधी जी ने कहा कैप्टन आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। अब ये सम्मान है। तीसरी बात जो आपने उठाई वो बहुत महत्वपूर्ण है। सौरभ जी, नेशनल सिक्योरिटी, भारत की अखंडता के लिए कोई खतरा हो और वो प्रदेश अध्यक्ष हो, ये बात कौन कह रहा है? इनके पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी एक फौजी है, उनकी बात को कितना गंभीरता से कांग्रेस पार्टी ने लिया है। हमारे किसी प्रदेश अध्यक्ष के लिए ऐसे शब्द तो किसी ने भी नहीं कहा। दूसरी बात इन्होंने बार बार करी, इतनी सीटें उतनी सीटें। देखिए, कांग्रेस का एक चरित्र है, जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा। आपको अभय जी पता है क्या ये बात? ये जो 2 सीट आप बता रहे हैं ना, 2 सीट से ही 303 तक हम पहुंचे थे, लेकिन पश्चिम बंगाल के चुनाव अभी खत्म हुए, वहां तो आप खूब कूदे, 0 सीटें आई आपकी। दिल्ली के असेंबली में 0 सीटें आई, उत्तर प्रदेश में केवल 7, जबकि आपने सपा के साथ गठबंधन किया। तीसरी बात इन्होंने मीटू वाली करी। मैं पूछना चाहता हूं सौरभ जी, क्या ये आपके चैनल पे खुद नहीं मान रहे? एफआईआर करने का काम किसका होता है? एफआईआर करती है प्रदेश की जो पुलिस होती है, सरकार। लॉ एंड ऑर्डर इज अ स्टेट सब्जेक्ट। अगर किसी महिला आईएएस अफसर ने गंभीर आरोप लगाए, आपने ना एफआईआर करी ना विवेचना करी। नहीं, इनका कहना यह है कि जब महिला ने ही शिकायत दर्ज नहीं कराई तो फिर नोटिस किस बात के आ रहे हैं? सौरभ जी, आपको क्या यह जानकारी है? कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने खुद कहा था, जो किया चन्नी जी ने ये गलत किया, आपने बताया माफी मंगवाई, लेकिन माफी नहीं, ये ऐसा अपराध है जिसमें एफआईआर होके सजा होनी चाहिए। आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन, ये ऐसा अपराध नहीं है कि माफी मंगवा दी खत्म हो गया। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा हो या दलितों का अपमान करना हो या महिला के लिए अस्मिता से खेलना हो, यह कांग्रेस पार्टी ही कर सकती है। और बहुत सही बात एक कही, अभी एक वक्ता कह रहे थे 4.5 साल पहले आपको यह चेहरा समझ नहीं आया था। अगर दलितों का सही सम्मान किसी ने किया, मैं अंत करूंगा अपनी बात का, तो वो भारतीय जनता पार्टी है। देश को हमने राष्ट्रपति दिया दलित। अभी जब कैबिनेट रिशफल हुआ तो 12 दलित मंत्री बनाए। सबसे ज्यादा सांसद और एमएलए किस पार्टी से है? दलित समाज से, भारतीय जनता पार्टी से हैं। और अंबेडकर साहब की बस मैं बात करके अंत करूं, आप बताइए 43 साल लग गए आपको, आप भारत रत्न नहीं दे पाए उन्हें। 43 साल आपने राजीव गांधी को दे दिया मरणोपरांत, लेकिन आपको BR अंबेडकर साहब की याद नहीं आई। जरा जवाब दे दें, बहुत सारे सवाल इकट्ठे हो गए अभय दुबे के लिए, सभी वक्ताओं ने इनसे सवाल पूछे हैं। जी अभय दुबे जी, जवाब दीजिए। देखिए, बाबा साहब अंबेडकर हमारी तो वो बहुत बड़े नेता थे, राष्ट्र निर्माता थे, मगर पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी ने तय किया कि वो अग्रणी भूमिका लें और देश का संविधान बनाएं, और इतिहास रच दिया बाबा साहब अंबेडकर। भारत रत्न क्यों नहीं दिया 43 साल? बताइए। सुनिए सरदार पटेल को क्यों 42 साल लगा दिए? बोलने दीजिए, बोलने मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। बोलने दीजिए गौरव जी, बोलने दीजिए, बोलिए। आप केवल अटल बिहारी वाजपेयी थे 98 से 2004, क्या बात करते हैं आप? अब सुनिए मेरी बात सौरभ जी, ये उत्तर है, मुझे बताइए। हमने पहला भारत का दलित राष्ट्रपति कांग्रेस पार्टी, पहले दलित महिला तो अध्यक्ष बना दीजिए ना, सोनिया गांधी को हटाइए। कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी को हटा दीजिए। जगजीवन राम नहीं, सोनिया गांधी गांधी परिवार 21 साल से अध्यक्ष हैं, क्यों? आप हटाइए, प्रधानमंत्री दलित बनाइए ना, दीजिए दलित प्रधानमंत्री। चलिए, चुनौती देता हूं मैं बात कर रहे हैं। हरीश रावत का बयान नहीं सुना आपने? सुनिए ना, आप सुनिए, फिर जवाब दीजिएगा। मेरे आपसे सवाल भी तो पूछूंगा।
आप काबिल दोस्त कैप्टन सुनिए ना, अमरिंदर ने ये कहा कि नहीं कहा एक उदाहरण राष्ट्रीय दीजिए, सौरभ सुरक्षा जी के लिए चुप खतरा कराइए, है। देखिए ऐसे नहीं होगी। अच्छा एक मिनट, गौरव जी, अभय जी दोनों को स्क्रीन पर ले जी। हाँ, एक मिनट देखिए अभय जी, एक बात तो मैं आपको आपसे कहूं, सौरभ जी एक बात तो मैं आपसे कहूं, आप अपने इतिहास की जितनी बातें गिना रहे हैं वो उनको सही भी मान लूं, चन्नी जी आपकी पंजाब के मुख्यमंत्री की पहली पसंद नहीं थे, इस बात का प्रमाण किसी और ने नहीं, अंबिका सोनी ने दिया है। आपने पहला ऑफर अंबिका सोनी को दिया। सौरभ जी सुनिए मेरी बात, कांग्रेस पार्टी में एक उदाहरण बताइए। अरे इनके यहां तो ऐसे मुख्यमंत्री हैं, कुशीनगर जाते तो दलितों को सेंट से शैम्पू से नहलवाते हैं, बस्ती को साफ कराते हैं कि उनका कपड़े मेला ना हो जाए। ऐसे मुख्यमंत्री नहीं है कांग्रेस पार्टी में। उत्तर केसरी को कैसे काबू से उठा के कांग्रेस हेडक्वार्टर से बाहर फेंका गया था बताऊं? ओबीसी समाज के थे। गौरव जी, अभय जी, पवन जी, नवदीप जी, मैं एक चीज आप लोगों को रोक रहा हूं, लेकिन जो खबर आई थी मुझे उस खबर पर जाना पड़ेगा। तो आज कुरुक्षेत्र का ये जो बहस का समय है हम लोग आज इतना ही रख पाएंगे। आप लोगों का मैं धन्यवाद करता हूं आने के लिए, कल फिर मुलाकात करेंगे, लेकिन जो खबर हम आपको दे रहे थे उसके बारे में कुछ। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।